Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video, and here we will discuss about certain things that what is the importance of statistical quality control. Second is what is difference between advanced statistical techniques and simple techniques, and then what should be the difference between the standard deviation calculation when we are taking small numbers of sample or large number of samples. दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल का जो डेटा है, it must be analyzed and studied. दोस्तों, ज़्यादातर जो मैंने पाया है कि हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स जो बनती हैं सवेरे से लेकर शाम तक, वो कम से कम 1 इंच थिकनेस जो है नॉर्मली उसकी होती है. डिफरेंट स्टडीज, हर स्टडी हो रही है, हर डेटा हो रहा है, और जब ये रिपोर्ट शाम को जाती है तो जब जाने का टाइम होता है तो 4 बजे सब आदमी जो है उस पर साइन करते हैं और वो रिपोर्ट भी चली जाती है. फ्रेंड्स, क्या इस डेटा का फायदा है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और स्टडी करना, और साथ ही साथ टाइमली एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमली एक्शन. अगर मुझे पता चला कि भाई प्रोसेस जो है कार्डिंग खराब है और मैंने जो है मतलब है इंतजार कर लिया, हाई स्पीड मशीनें हैं भाई, द मटीरियल विल रीच अप टू रिंग फ्रेम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. वो तो निकल के आगे पहुंच गया. 1 इंच जो डिफेक्ट था वो कम से कम मीटर्स, कई मीटर्स में बन गया. व्हाट्स द फाइंड, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा और टेस्टिंग? तो दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा. वी हैव टू थिंक. आज बड़ी चाहे आप लिंक्डइन देखिए, चाहे पेपर्स देखिए, इकोनॉमिस्ट, टेक्नीशियंस, प्रोफेसर्स, आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड 19 इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो होगा, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग सर्टेन पॉइंट्स. फ्रेंड्स, चुनौतियां तो आई हैं, आएंगी. आज हम कोविड 19 के बारे में परेशान हो रहे हैं. डू यू थिंक कि 2-3 साल पहले जब जापान के अंदर सुनामी आई थी, आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन टेलीविजन और शॉक्ड कि वो लहर जो है वो समुद्र से उठी और वो बड़े बड़े शिप्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहाती ले गई, एंड द मैन इज लाइंग हेल्पलेस. क्या आप सितंबर 9/11 को भूल गए कि जिस समय वो प्लेन्स जब क्रैश हुए थे और पूरा धुएं में गुबार जो आ गया था, तो क्या खत्म हो गया अमेरिका? क्या जापान खत्म हो गया उसके बाद? महामारी आती रहती हैं. 1940 1915 में ये हरियाणा या इंडिया की बात करूं, प्लेग वॉज देयर. पहले प्लेग फैलता था, गांव के गांव खत्म कर देता था. क्या आदमी ने जीना छोड़ दिया या बिल्कुल नेगेटिव हो गए? इकोनॉमी उठी, फिर दोबारा हम खड़े हो गए. हाँ, आदमी का सोच बदलनी पड़ेगी. इस प्रॉब्लम से पहले अगर मैं एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं रख रहा था, अगर मैं ज़्यादा हर चीज़ को लाइटली ले रहता था, वेस्टेज ऑफ फूड वॉज देयर, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल वॉज देयर, हर चीज़ को मैं
कोशिश करता था, तो आज हमें कदर करनी पड़ेगी उसको। और सबसे बड़ी कदर करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ पे। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल फिटनेस जो है मैं रखूंगा। आज मैं देखता हूँ कोविड-19 ने उन लोगों को भी घर से बाहर सैर करने के लिए निकाल दिया है, जिम में भिजवा दिया, जो कभी जाते ही नहीं थे सैर। क्या 1 महीने 2 महीने जाने से क्या सेहत बनेगी? आज हम देखते हैं सेलिब्रिटीज को खाना बनाते हुए, जिम करते हुए, वो करते हुए। क्या एक दिन आप खाना बना लेंगे घर में तो क्या इससे बनेगा? फ्रेंड्स, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। हमें चेंज होना पड़ेगा, कंप्लीट चेंज। क्योंकि विचारों की दरिद्रता से ही दरिद्रता आती है। इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है कि कोई जरा सी चीज आई और खत्म हो गया। वी हैव टू टेक, गवर्नमेंट जो सजेशन दे रही है उसे आप फॉलो करें। तो दोस्तों, मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्ट है क्यूसी को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें डेटा को एनालाइज करना चाहिए, डेटा को स्टडी करना चाहिए और साथ ही साथ टाइमली एक्शन करना चाहिए। तभी हमारी जो क्यूसी है वो इफेक्टिव होगी। दूसरी चीज है कि देर आर टू बेसिकली स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। वन इज सिंपल स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, other is advanced statistical techniques. In statistical techniques, simple mean, standard deviation, range, CV, etc. is there. Now, what is SD? SD is root mean square deviation of the number from average. Now, in advanced statistical techniques, that is the analysis of variance, correlation, and reliability of means. दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम बीटेक डिप्लोमा या कोई भी हमें रिसर्च प्रोजेक्ट देनी होती है, तो उसमें हमें स्टेटिस्टिकली देखना पड़ता है कि ये जो डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकल है, वेदर देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन दिस और नॉट। पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता लगती है जब हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं पीएचडी में। बट ये अगर हम अपनी नॉर्मल उसमें भी रखेंगे क्वालिटी कंट्रोल में, तो देन इट विल बी गुड। देन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज? आपने देखा होगा ज्यादातर कंपनीज के अंदर डेटा आता है, एवरेज देखी, हाँ भाई 30 काउंट है, 29.7 आ रहा है, इट्स ओके। नो दोस्तों,